गई बिहार की जनता की उम्मीदें। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं नेशन सुध। आज खबर भागलपुर से नहीं बल्कि बिहार के उस इंजीनियरिंग चमत्कार से है जिसने साबित कर दिया कि यहाँ पुल लोहे और सीमेंट से नहीं बल्कि सिर्फ उम्मीदों और भ्रष्टाचार के फेविकोल से चिपकाए जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विक्रमशिला सेतु की, वही पुल जिसे सीमांचल की लाइफलाइन कहा जाता था, लेकिन आज वह लाइफलाइन खुद वेंटिलेटर पर है। मई की उस काली रात में एक बार फिर नीतीश बाबू के सुशासन की पोल खोल दी, जब पिलर संख्या 133 का स्लैब इस तरह गंगा में समा गया जैसे कोई मिठाई पानी में घुल जाती है। वाह रे इंजीनियरिंग, वाह रे सरकारी तंत्र। भ्रष्टाचार की दीमक ने पुल को इस कदर खोखला किया कि वह अपनी उम्र से पहले ही बुजुर्ग हो गया। अधिकारी कह रहे हैं जांच होगी। साहब, जांच तो उन फाइलों की होनी चाहिए जिनमें पुल की मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए डकार लिए गए। जनता पूछ रही है, क्या ये गंगा पर बना था या भ्रष्टाचार की चाशनी पर? बोलो तो वहाँ से फिर नाव पकड़ी गए ना? नाव ला कितना पैसा ले को? 100 रुपया लिया 2 आदमी का। 2 आदमी का 100 रुपए? 100 करके लिया। भाड़ा कुछ ज्यादा नहीं ले को? हम लोग का क्या मालूम। अच्छा, नाव पर सब अच्छा बाबा 100 रुपया 100 टका। हाँ, एक आदमी का। कितना देरी लगला यहाँ से वहाँ आवे में? आपका सुनाई नहीं देखलिए। पुल से सफर करे में अच्छा लगलो कि नाव से? पुले ठीक रहे की। भाड़ा कुछ ज्यादा नहीं ले को 100 टका? तब ज्यादा नहीं लगे। पहले कितना ले चलो? खगड़िया से 120 टका लगे यहाँ आवे में। नाव से सफर करके आए, कितना समय लगा था? करीबन 40 मिनट। 40 मिनट। भाड़ा कितना लिया? 100 रुपया। तो कैसा लगा कि नाव से सफर कर रहे थे तो? थोड़ा डर लगा। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। पुल टूटा तो साहबों ने हाथ झाड़ ली, लेकिन उन हजारों लोगों का क्या, जिनकी जिंदगी इस पार से उस पार की दौड़ पर टिकी थी। आज भागलपुर की जनता फिर से उसी 19वीं सदी में लौट गई जहां नाव की ये एकमात्र सहारा थी। देखिए इन तस्वीरों को। जान हथेली पर लेकर लोग नावों पर लदे हैं। प्रशासन कहता है मुफ्त नाव सेवा दी है। हुजूर, ये मुफ्त नहीं, ये उन लोगों के टैक्स का अपमान है जिनसे पुल के नाम पर पैसे वसूले गए और बदले में उन्हें मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया गया। क्या अधिकारियों के बच्चे भी इस तरह नाव पर लदकर स्कूल जाते हैं? क्या मंत्रियों की गाड़ियां भी सुल्तानगंज और मुंगेर का 60 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटकर अपनी मंजिल तक पहुंचती है? नहीं, सिर्फ जनता काटती है। जब सुल्तानगंज अगवानी पुल गिरता है तो उसे इत्तेफाक कह दिया जाता है। जब विक्रमशिला टूटता है तो उसे तकनीकी खराबी बताया जाता है। सच तो यह है, यहाँ कंक्रीट में मिलावट नहीं, नीयत में ही खोट है। समानांतर पुल बन रहा है, दावे हैं कि 2027 तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक क्या? जनता तब तक गंगा मैया से यह प्रार्थना करेगी कि पानी कम कर दे ताकि लोग पैदल पार कर सके। यह स्क्रिप्ट उन रसूखदारों के लिए है जो एसी के कमरों में बैठकर विकास की रोड मैप तैयार करते हैं। सड़क पर उतरकर देखिए, सीमांचल की जनता आज आंसू पी रही है और आपका प्रशासन मुफ्त नाव का झुनझुना थमाकर अपनी पीठ थपथपा रहा है। विक्रमशिला पुल का गिरना महज एक हादसा नहीं बल्कि उस सिस्टम की हत्या है जो जनता के भरोसे चलता है। जब तक कमीशन खोरी का ये स्लैब नहीं गिरेगा तब तक बिहार के पुल इसी तरह गंगा की गोद में विश्राम करते रहेंगे। मेरा नाम विनय कुमार जी है, हम सबौर से हैं। ये जो 4 मई 2026 को जो विक्रमशिला सेतु जो पुल टूट गया है, तो पूरी तरह से नवगछिया और भागलपुर जिला का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है और दोनों तरफ से आना जाना लोगों को बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम चाहते हैं कि प्रशासन या जो इनके अधिकारी हैं पुल निगम, वो जल्द इस पुल का निर्माण ठीक ढंग से कराए। और अब लोगों के बीच में जो आने जाने का अफरा तफरी हो रहा है, जैसा माहौल यहाँ देख रहे हैं, इसको प्रशासन के द्वारा जो यहाँ से नाव चलाई जाती है, इस पर उतना ही सीमित मात्रा में व्यक्ति को ले जाए कि आने वाले में फिर किसी तरह का कोई घटना ना हो जाए। ऐसा नहीं कि देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को सवार कर दिया जा रहा है पैसा के कमाने के चलते। पुल टूटने के बाद क्या कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है? क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है कि आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया है। दूसरा कोई साधन ही नहीं यहाँ।
ये सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था दी गई है? सरकार के तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। इसे प्रशासन सब लगी हुई है व्यवस्था के लिए, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था तो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ। जो ये लग रहा है ये माने जो है ना सामाजिक स्तर से नाव सब चलाया जा रहा है जो। अच्छा, ये नाव सब जो चल रहा है सामाजिक स्तर? हाँ, ये तो समाज के स्तर से लोग अपना चल रहा है धंधा। व्यापारी लोग जो है प्राइवेट सब चल रहा है, प्राइवेट लोग है वो चला रहे हैं अपना। जी, आप इस गड़बड़ी को कैसे देख रहे हैं? ये तो बहुत बुरी हालत में देख रहे हैं, सबको परेशानी हो रहा है जाने में। ये जो पब्लिक का नाव चल रहा है ये जो है कि जो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सब मोटरसाइकिल वाला पैदल वाला सबको परेशानी हो रहा है। बाइक भी पार करा? हाँ, बाइक भी पार हो रहा है सब लाद के, और जितना भी कल से प्राइवेट से और सरकार के तरफ से भी बाइक सब पार कराया जा रहा है। हाँ, सरकारी भी नाव दिया है, इस पर भी अब पार हो सकता है। और की कहते जो प्राइवेट जो नाव चल रहा है इस पर भी सब आदमी बाइक सब लोड करके निकल रहा है, और परेशानी है कितना लोग ने कल से भी जो देखा है अभी कितना लोग परेशान। लेकिन साहब, इस बर्बादी की जड़ सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि उस सिस्टम में भी है जहां मेरिट को आरक्षण की बलि चढ़ा दिया गया। वाह रे सुशासन, जब पुल बनाने की जिम्मेदारी काबिलियत के बजाय कोटे की पर्ची देखकर बांटी जाएगी तो नतीजों में कंक्रीट कम और जमाखोरी ज्यादा दिखेगी। जब इंजीनियर की कुर्सी पर बैठने का पैमाना उसकी मेधा नहीं बल्कि उसका सर्टिफिकेट हो जाएगा तो गंगा पर पुल नहीं बल्कि मौत का ढांचा ही खड़ा होगा। सरकार ने तो सामाजिक न्याय के नाम पर ऐसा खेल खेला कि इंजीनियरिंग की बारीकियां जातिगत समीकरणों के नीचे दबकर दम तोड़ गई। हुजूर, जब कम दक्षता वाले हाथों में डिजाइन की कमान होगी तो पुल हवा में झोंके ही खाएंगे बल्कि अपनी ही शर्मिंदगी से गिरेंगे। क्या तकनीकी डिग्रियां बांटते वक्त ये भूल गए कि गंगा की लहरें आरक्षण की पर्चियां नहीं देखती, वो सिर्फ मजबूत इंजीनियरिंग समझती है। ये उन मेधावी युवाओं के साथ भी भद्दा मजाक और जनता के साथ विश्वासघात जहां काबिलियत को किनारे लगाकर कमजोर कंधों पर विकास का बोझ डाल दिया गया। सरकार को जवाब देना होगा क्या बिहार के पुलों की उम्र अब नेताओं की अगली चुनावी रैलियों तक ही सीमित है? क्या गुणवत्ता की बलि देकर वोट बैंक की राजनीति करना ही असली विकास है? तो ये सवाल हम आपके ऊपर छोड़े चलते हैं कि आखिर ये जो पुल है विक्रमशिला पुल, जिसका उद्घाटन 2001 में लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया था और वो 2026 में महज 25 साल की उम्र में ध्वस्त हो गया, जबकि अंग्रेजों के जमाना का बनाया हुआ पुल हावड़ा ब्रिज जैसा पुल जो है वो आज भी सेवाएं दे रहा और मजबूती के साथ सेवाएं दे रहा। तो हम आपके ऊपर सवाल छोड़े चलते हैं कि ये खामी कहाँ है आपके अंदर, क्योंकि वोट आप डालते हैं, नेता के अंदर क्योंकि वो विश्वासघात करते हैं, या फिर एक ऐसा सिस्टम तैयार हो गया जिसने जाति के ढांचे में पूरे अतीत को लपेटकर पूरे भविष्य को राख कर दिया।